हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ और आज हम लोग लेकर आए एक नया चैप्टर जिसका नाम है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन एएसएम। अब एएसएम का मतलब क्या है? एएसएम का फुल फॉर्म है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। जब आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आप जब ट्रेनी बैच से हट के आप जब नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, उसके बाद में जब आपको नया पोजीशन मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग एएसएम, यानी कि आप स्टोर मैनेजर को असिस्ट करोगे, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको वो सब काम करना है जो एक स्टोर मैनेजर ने आपको दिया गया है। मतलब स्टोर मैनेजर क्या करेगा, वो सिर्फ देखेगा कि क्या कम है, क्या कम नहीं है, क्या ज़्यादा है, क्या ज़्यादा नहीं है, और क्या ऐड करना चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए, वो सब आपको पॉइंट्स देगा डेली बेसिस पे, और वो आपको नोट डाउन करना है और उसको डेली बेसिस पे आपको करेक्ट करना है। अब मैं पहले बात करता हूँ अपनी कि हम लोगों ने किस तरह से या मैंने किस तरह से जो पोस्ट कैसे पाया। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि मैं जब वहाँ पे गया, उधर पे मेरे को जाके ट्रेनिंग करना पड़ा। 4 महीने का मेरा जब पहला पोस्टिंग हुआ, ठीक है, तो जब मेरा पहला पोस्टिंग हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं फार्मासिस्ट बन जाऊँ, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे डायरेक्टली दे दिया एक एएसएम का पोस्ट। असल में उसके पहले एक इंटरव्यू हुआ छोटा सा, जो हम लोग के डायरेक्टली जनरल मैनेजर के साथ में था। उधर पे मेरे को ऑप्शन रखा गया था, आप एएसएम यानी कि असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का पोस्ट लेंगे या फिर आप डायरेक्टली एक स्टोर मैनेजर का पोस्ट लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ऐसा करिए, आप पहले एक असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का पोस्ट दीजिए। तो असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनने का एक बेनिफिट ये है कि आपको एक स्टोर मैनेजर के अंडर रहने मिलता है। तो भले आपकी सैलरी कम रहेगी उस टाइम में, बट आप इतना सीख जाओगे उसके अंडर रह के कि आप जब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप जब स्टोर मैनेजर बन जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन सा काम किस तरह से करता है। अगर आप सपोज डायरेक्टली स्टोर मैनेजर बनते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा कि अगर मेरा सेल्स कम हो रहा है तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरा सेल्स ज़्यादा है तो उसको और कैसे ज़्यादा बढ़ाना है, या फिर अगर मेरा सेल्स अगर स्टैगनेंट पे, मतलब एकदम प्लेटू पे है, मतलब सेल्स हो तो रहा है मगर उतना ही हो रहा है जितना मेरा लास्ट मंथ था या लास्ट टू लास्ट मंथ था। ठीक है, तो एक स्टोर मैनेजर के अंडर में रहने के ये सब बेनिफिट्स होते हैं कि आपको किस तरह से आपको सिखाते हैं या समझाते हैं कि किस तरह से आप क्या क्या किया जाए। और ये भी मैंने सुन रखा था कि अगर आप परफॉर्म सही नहीं करोगे तो आपको आप इसे डिमोट कर सकते हैं। तो मैंने बोला भाई सीढ़ी ऊपर की तरफ जाए तो बेहतर है, नीचे आने से बेहतर है। तो मैंने सिलेक्ट किया कि भाई आप मुझे असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का पोस्ट दे दीजिए। तो जब मैं वो पोजीशन लिया, मेरे लिए ये इतना बेनिफिशियल पोजीशन रहा कि मेरे को ये सब कुछ सीखने मिल गया कि किस तरह से हैंडल किया जाता है कौन से सिचुएशंस को। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी सेल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये सरदर्द किसका होता है? ये सरदर्द होता है हमारे स्टोर मैनेजर का। और असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का सरदर्द क्या होता है कि भाई स्टोर मैनेजर की सुननी उसे, और स्टोर मैनेजर को अपने क्लस्टर मैनेजर की सुननी होती है। तो वो सरदर्द मेरे पास नहीं था, वो सरदर्द था स्टोर मैनेजर के पास, क्लस्टर मैनेजर की सुनने का। मगर मेरा जो सरदर्द था वो मेरा स्टोर मैनेजर का। तो मैं स्टोर मैनेजर हम लोगों का इतना अच्छा था कि वो मुझे हर चीज़ में बताया करता था कि किसको किस तरह से बढ़ाया जाता है। अब इसमें स्टोर मैनेजर का जो काम मुझे मिलता था वो मैं आपको बताता हूँ। एक असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का काम क्या क्या होता है। अगर वो एक फार्मासिस्ट है तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, फार्मासिस्ट का तो काम करना ही है उसे, ठीक है, मतलब मेडिसिन डिस्पेंसिंग करना है, कस्टमर्स को प्रमोट करना है, किस तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, और क्या क्या हम लोगों को आगे करना है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे एक असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का काम क्या है। तो असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का काम क्या है, ये आपको पोस्ट मिलती है स्टोर मैनेजर के नीचे। स्टोर मैनेजर आपको बोलेगा कि भाई आपका काम है कि आप ये स्टोर में इतने का सेल किस तरह से लेकर आओगे। अब वो मुझे वो चैलेंज देगा कि मैं किस तरह से स्टोर का सेल्स बढ़ाऊं। तो सबसे पहले वो मुझे क्या बोलेगा कि आप सबसे पहले देखिए कि स्टोर में क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम था कि सब कुछ नोट डाउन कर लूँ कि भाई मेरे स्टोर में क्या क्या नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं कि मुझे को फिजिकली जाके करना पड़ता था, ये ऐसा था कि मुझे सिस्टम वाइज ही देखना पड़ता था। तो सिस्टम में से मैं प्रिंट आउट निकालता था पहले, और जाके तब मैं फिजिकली चेक करता था कि क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका सिस्टम से और फिजिकल में मैच नहीं होगा, तो हम लोगों को वो देखना पड़ता है कि आपको वो किस तरह से लिया जाएगा। सेकेंडली, आप एक शॉर्ट बुक बनाना है, उस शॉर्ट बुक को मेंटेन करना है। फिर उसके बाद में आता है कस्टमर सर्विस बुक को मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें हम लोग को कस्टमर सर्विस मतलब कस्टमर ने क्या क्या हमको पूछा और हमने उनको क्या क्या जवाब दिया है, इसका मेंटेन करना पड़ता है। एक कम्युनिकेशन बुक होता था जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते थे, यानी कि उसमें 2 शिफ्ट होते थे एक्चुअली पूरे दिन भर में। सुबह 8 से लेकर 5 एक शिफ्ट और 5 से लेकर 2 तक सेकंड शिफ्ट होता था। तो अगर मुझे सुबह के शिफ्ट वाले को बताना है कि आज रात में क्या क्या हुआ, तो मुझे सब लिख के जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सुबह वाले को शाम को बताना है कि भाई क्या क्या किसको क्या क्या देना, तो वो मुझे वो लिख के जाना पड़ेगा उस बुक में, ठीक है। फिर एक होती थी होम डिलीवरी बुक, उसको मुझे मेंटेन करके रखना पड़ता था। उसके बाद में तो ये सब तो एक छोटा मोटा काम था। अब जो मेन काम रहता था वो रहता था कि कस्टमर्स जो हमारे गए हैं,
ठीक है, जिसको हम लोगों ने सेल आउट किया है वो वापस से आ रहे कि नहीं आ रहे, इसका हम लोगों को बराबर ख्याल रखना पड़ता था। तो ये हम लोगों को कैसा मिलता था कि हम लोग जो उनके कॉन्टैक्ट्स लेते थे, हम लोग उनको कॉल बैक करते थे महीने भर, जैसे कि उन लोग अपने मेडिसिन लेके जाते थे। देखिए वहाँ पे इंश्योरेंस चलता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास आएंगे और बल्क में पैसा ऐसा देके जाएंगे, नहीं, इंश्योरेंस के थ्रू ही होगा। तो मगर आपको फिर भी इंश्योरेंस के लिए भी फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह का वो पैसा ही है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वो हमें कॉल बैक करना पड़ता था कस्टमर्स को कि भाई आपका अभी इंश्योरेंस का टाइम हो गया है, आप आइए अपना इंश्योरेंस कर लीजिए हमारे पास से। तो कैसा है कि देखिए ज़रूरी नहीं कि आपके जो पेशेंट लास्ट टाइम लेकर वो इस बार भी लेकर जाएगा, पर हमारा काम है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ठीक है। अगर 10 लोगों ने मेरे पास लास्ट टाइम इंश्योरेंस करके गए तो मेरा काम है कि 10 के 10 लोगों को वापस से कॉल बैक करूँ। ज़रूरी नहीं कि सब आएंगे, मे बी 70% आए, 60% आए, ठीक है, बट जितने भी आए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को फैलाएं, अपना बिजनेस किस तरह से हम लोग फैला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरा काम मतलब जैसे एएसएम का काम और ये था कि भाई स्टोर का एक लुक देना ज़रूरी, कि भाई कस्टमर आएगा तो उसको देख के कैसा महसूस होगा। ऑफकोर्स मर्चेंडाइजिंग या प्रोडक्ट को बराबर सही जगह पर रखना तो हमारा काम है, मगर प्रोडक्ट को इस तरह से भी रखना ज़रूरी है जिसमें हमको ये पता चले कि भाई हाँ भाई ये स्टोर बहुत बेहतरीन है, मतलब दूर से देख के ही लोगों को एक अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है एक असिस्टेंट स्टोर मैनेजर का। उसका ये भी काम है कि हर चीज़ में अपडेट करते रहे स्टोर मैनेजर को कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, अब स्टोर में सेल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ का मुझे अपडेट देना पड़ता था। दैट्स इट, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर ये सब जितने भी मैंने पॉइंट बताया आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी आपको मैं सब बोल रहा हूँ तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा सुनने में, मगर जब आप ये सब एक एक पॉइंट जब करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक छोटी छोटी चीज़ में कितना बड़ा बड़ा काम रहता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी हम लोग लेते हैं अलविदा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि एक स्टोर मैनेजर का क्या क्या काम है, या वो उसको क्या क्या करना पड़ता है एक स्टोर को संभालने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, गुड बाय।